साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों में बतला देना। यदि हाल मेरी माँ पूछे तो जलता दीप बुझा देना। इतने पर भी ना समझे तो 2 आंसू तुम छलका देना। यदि हाल मेरी बहना पूछे तो सूनी कलाई दिखा देना। इतने पर भी ना समझे तो राखी तोड़ दिखा देना। यदि हाल मेरी पत्नी पूछे तो मस्तक तुम झुका लेना। इतने पर भी ना समझे तो मांग का सिंदूर मिटा देना। यदि हाल मेरे पापा पूछे तो हाथों को सहला देना। इतने पर भी ना समझे तो लाठी तोड़ दिखा देना। इतने पर भी ना समझे तो लाठी तोड़ दिखा देना। यदि हाल मेरा बेटा पूछे तो यदि हाल मेरा बेटा पूछे तो सर उसका सहला देना। इतने पर भी ना समझे तो कसकर सीने से लगा लेना। यदि हाल मेरा भाई पूछे तो खाली राह दिखा देना। इतने पर भी ना समझे तो सैनिक धर्म बता देना। सैनिक धर्म बता देना। ये चंद लाइनें, चंद पंक्तियां, एक संदेश युद्ध में जख्मी सैनिक अपने साथी को कहता है जो उसके गांव जा रहा होता है। भारतीय सैनिकों का दर्द हम कम से कम अपने दिल में उतार कर देश की सेना को सम्मान के नज़रिए से देखें तो ये भी एक बहुत बड़ी देशभक्ति हो सकती है। सीमा पर तैनात हर जवान का दर्द हम समझ सकें तो हम उन्हें तो कम से कम राजनीति से दूर ही रखेंगे और उनकी ज़िंदगी में होने वाली किसी भी नाजायज़ चीज़ को खड़े होकर हम नकारने के लिए सक्षम हो सकेंगे। 15 जनवरी आज है इंडियन आर्मी डे और मैं आपसे बात कर रही हूँ स्वीन सैनी, करियर कंसल्टेंट, लाइफ स्किल कोच एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और सबसे पहले एक कमिटेड भारतीय नागरिक और सैनिक वीरों की सबसे बड़ी फैन। हर साल 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सन 1949 में पहली बार ब्रिटिश कमांडर इन चीफ से जो अपना पद लेकर या ड्यूटीज़ लेकर पहली बार एक इंडियन कमांडर इन चीफ ने ये जिम्मेवारी निभाई थी। ब्रिटिश सेना के हाथ से इंडियन सेना के हाथ में जो है वो ताकत आई थी। तो आज का दिन हम सब के लिए बहुत बहुत सम्मानजनक और श्रद्धामयी है। तो आइए हम सब मिलकर अपनी भारतीय सेना की जो गर्वान्वित कार्य हैं उनको हमेशा याद रखें कि हम भूल ना जाएं वो कहानी, हमारे हर आंख का पानी उन्हें याद करें, ताकि जो आज़ादी हमें उन्होंने अपनी जान पर खेल कर दिलवाई है और आज भी वो सीमा पर खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो हम अपने फ़ायदे के लिए, किसी भी लालच के लिए इस आज़ादी का, इस भारत देश की सीमा का सौदा ना करें। तो स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। शुक्रिया।